सियासी लीडर ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि वो अपने खिलाफ किए गए एफआईआर को अदालत में चैलेंज करेंगे क्योंकि एफआईआर बेबुनियाद है। वाज़ेह रहे कि जम्मू में जायदाद के हवाले से एक शख्स ने ताज मोहिउद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर और एफआईआर है क्या, बेमानी है। एक सिविल नेचर का केस है, लेन देन है। एफआईआर कहां से आ गई? मैंने कभी डिनाई नहीं किया है कि जमीन नहीं दूंगा। उसने एडवांस दिया, बाकी पैसे देगा, रजिस्ट्रेशन के लिए पेपर्स तक तैयार रखे हैं, फर्द वगैरह। यहां वो बाकी 50 लाख रुपए देगा और रजिस्ट्रेशन कराएगा, या अपने पैसे वापस ले जाएगा। यहां क्रिमिनल केस कहां से आ गया, मेरी समझ में नहीं आता। फिर तो हर व्यापारी, हर कोई जो है वो इसमें होता। ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने शहर में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर काबू पाने और ट्रैफिक के निफाज और निगरानी के इंतजाम को जदीद खतूत पर ले जाने के लिए मरबूत हाईटेक वर्जन टेक्नोलॉजी हासिल की है। सिटी ट्रैफिक के सुपरिटेंडेंट पुलिस तारिक अहमद ने कहा कि उनके महकमे ने इन स्मार्ट कारों पर स्पीड मॉनिटर कैमरे लगाए हैं जो न सिर्फ ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों का पता लगाएंगे बल्कि खिलाफ वर्जी करने वालों का फौरी चालान भी करेगी। इनको हम पर्टिकुलरली इंटीग्रेट किया है इन व्हीकल्स को हमने, जिसमें हमने लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इस सब को मिला के जो है इसमें हमने इंटीग्रेट किया है। तो इसकी एक एडवांटेज ये है कि इसको हम कहीं पे भी रख सकते हैं और मोबाइल व्हीकल है ये, तो कहीं से भी हम जो भी वायलेशंस है इस चीज को डिटेक्ट करके उसमें हम चालान जनरेट कर सकते हैं। और ये वायलेशंस जो है, ये जो व्हीकल है ये जीपीएस एनेबल्ड व्हीकल है ये, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये रिले करता है हमारे कंट्रोल रूम में। महकमा ज़राअत कश्मीर ने वादी भर में धान के पौधों की मुंतकली का दिन मनाया। डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर ने मुहिम का आगाज जिला गांदरबल से किया। उन्होंने वाइल गांदरबल में खेत में धान की मुंतकली की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। जिले के मुख्तलिफ इलाकों के किसानों से बातचीत करते हुए डायरेक्टर ज़राअत ने कहा कि धान वादी की अहम फसल है और वादी कश्मीर में धान की मुंतकली की अहमियत है। वादी कश्मीर में तकरीबन 1,35,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया के ऊपर पैडी की काश्तकारी की जाती है। कोशिश की जाए कि पहले मरहले में 15 जून से पहले जितनी ट्रांसप्लांटिंग हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसप्लांटिंग की जाए। कोशिश करें कि उससे भी पहले लग जाए। जब 20 जून से पहले पैडी की सारी ट्रांसप्लांटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो जो इसका अल्टीमेट पोटेंशियल है कि जो हमारी वैरायटी जैसे SR4 है, SR5 है, जिनकी जो पैदावार है वो तकरीबन 80 क्विंटल से ज़्यादा पर हेक्टेयर है, तो हम वो अल्टीमेट पोटेंशियल हार्वेस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। इस साल हमारे किसानों को कुछ मुश्किलात आई कि जो बारिशें होगी उसकी वजह से ट्रांसप्लांटिंग और नर्सरी की जो सीडलिंग तैयार होनी थी उसमें कुछ डिले हुआ। तो ये प्रोग्राम जो हमने 17 तारीख को रखा था उसको प्रीपोन करके आज हमने 14 तारीख को रखा। और मुझे बताने में ये फख्र महसूस होता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर से लेके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक आज की इस मुहिम में हिस्सा लिया। हिंदपाक बैनुल-अक़वामी सरहद पर जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बाबा चमलियां के मकाम पर 22 जून को सालाना मेला मुनक्किद किया जा रहा है जिसके लिए मुनासिब इक़दामात भी किए जा रहे हैं। वाज़ेह कि बाबा चमलियां के मेले की रिवायत थी कि पाकिस्तान की तरफ से चादर पेश की जाती थी और पाकिस्तान को पानी और शक्कर दी जाती थी, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से सरहद पर BSF के 4 जवानों को शहीद करने के बाद से ये रिवायत बंद कर दी गई थी। मेला बाबा चमलियां इस दफ़ा 22 जून 2023 को संपन्न होने जा रहा है और हमारी तरफ से पूरी तैयारियां, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। तो मेला बड़ा जोरों शोरों से चल रहा है। आप देख ही रहे हो कि यहाँ सारी तैयारियां फुल 100% तैयारी हमारी यहाँ पे है, जिसके साथ खासकर मैं हम बड़े शुक्रगुजार हूँ। एज ए कमेटी चेयरमैन होने के नाते एडमिनिस्ट्रेशन अपनी सांबा के बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग कि उन्होंने हमें जो भी हमें डिमांड की उनको उन्होंने हमारी डिमांड पूरी की। और हम लोगों से ये मैं अपील करता हूँ कि 22 जून को ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएँ और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। चमलियाल जी जो गाँव के नाम से जाना जाता है,
और ये जो दरबार है, इस दरबार में मतलब सोराइसिस का कोई भी श्रद्धालु आए जिसको मरीज रोगी होते हैं यहाँ पे ठीक होते हैं। और आज से मतलब जो 5 साल पहले 2018 में यहाँ पे मेला लगता था, उस मेले में क्या होता था कि मैं पाकिस्तान से चादर आती थी और हम उनको जल शक्कर देते थे। लेकिन अब की बार पिछले 5 साल से मतलब मेले के दौरान उन्होंने फायरिंग में हमारे 4 जवान शहीद कर दिए BSF के। तब से उनसे हमारा कोई लाइसेंस नहीं रहा, ना उनको जल शक्कर देते हैं और ना ही वहाँ उनसे चादर लेते हैं। बाबा चमलियाल की दरगाह पर किया जाएगा। और आपको बताते चले 2018 के बाद से जो पाकिस्तान के साथ जो बात की जाती थी इस मेले को लेके, जो पाकिस्तान की तरफ से चादर चढ़ाई जाती थी और इस तरफ से जल और शक्कर दिया जाता था। हालांकि बात करें 2018 से वो आदान प्रदान जो है वो नहीं किया जाता, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत करते हुए हमारे BSF के जवानों को शहीद कर दिया था इसी पोस्ट पे। और मेले को लेके जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और 22 जून को मेला जो है वो बाबा के स्थान पर जो है लगने जा रहा है, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। कल्चरल एकेडमी लेह ने लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन के इश्तराक से धर्मा सेंटर लेह में हफ्ता भर की सैंड मंडला वर्कशॉप कम थांका एग्जीबिशन का इनेकाद किया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए आर्ट एंड कल्चर स्टेंजन चौसपल इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर मौजूद दीगर मोअज़्ज़िज़ीन में नामजद काउंसलर, कल्चरल एकेडमी के डिप्टी सेक्रेटरी सेवांग पलजूर, LBA के नायब सदर सिरिंग डोरजे और LGA सदर भी मौजूद रहे। Tenedring shirik lob de dang gompa sokdungi se tene last day guzuk temreljik zaten pen tene ina gonde khak chuji kindun pa ngapju chamje tene kilkor jangche se tene thukar nam se jitanginok tene ina talo mixa le gonde khak changme na tene idam kazuchun gone jang kilkor tene dolson gun janga za tes kor sangma ika janga za cheseno tene I kilkor gun tene ngaje mimang se jalke phia tene halam tawa sumji ki phia tene masha borcheseno tene iu kene loptuk tang tene jan najalpa skoryang pa changmai phia phantos gala lepcheseno samarak tene I jongdar bo khertena kilkor jangches po tene jagma dune phia tene iu dulcheseno tene mimang sujik tene ikane jala skelto tang tene thik dunsun na tene zigdot yona tene ka dharma center la kyoche dar jete jo pulchesin